नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त बड़ी खबर बिहार के सीतामढ़ी से आ रही है, जहां पर लावारिस हालत में 7 देशी बम बरामद किए गए हैं। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस यहां पर पहुंची हुई और डिफ्यूज करने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। कनौली थाना क्षेत्र के मुरहा छतौना गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर 7 जिंदा बम बरामद किए गए और फिलहाल इसे डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। कनौली थाना इलाके के मुरहा छतौना गांव, जहां पर इन 7 जिंदा बमों को बरामद किया गया। ग्रामीणों की तरफ से सूचना इसकी दी गई पुलिस को, जिसके बाद पुलिस पहुंची है और फिलहाल इसे डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। वहीं खबर रांची से आ रही है, जहां धुरवा डैम में ऑटो अचानक जा समाया और ऑटो सवार एक बच्चे के डूबने की खबर आ रही है। बाकी 2 बच्चों को स्थानीय लोगों ने अपने प्रयास से बचाया है। एनडीआरएफ की टीम को हालांकि यहां बुलाया गया है। ये कहा जा रहा है कि ये ऑटो जो है वो अनियंत्रित होकर धुरवा डैम में जा घुसी और उसके बाद स्थानीय लोग जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने अपनी प्रयास से 2 बच्चों को डूबने से बचाया, जबकि एक बच्चे की डूबने की खबर आ रही है। तो धुरवा डैम में ऑटो डूबने का मामला, जिसको लेकर डूबे बच्चे को निकालकर रिम्स भेज दिया गया है। ये जानकारी इस वक्त अपडेशन के तौर पर सामने आ रही है। 2 अन्य बच्चों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, जबकि एक बच्चा जिसके डूबने की खबर आ रही थी, उसकी पुष्टि भी हुई है। हालांकि उसे निकाला गया है और रिम्स भेजा गया है। ये जानकारी इस वक्त सामने है। लड़कन बैठा था, 2-3 गो था लड़कन, और ढूंढ गया गाड़ी, एगो बच्चा चल गया, 2 गो निकल गया सर। हमको बचा है सर, उम्र 6 साल है सर। ऐसे ही लगा हुआ था यहाँ लगा हुआ था सर, गियर में गाड़ी नहीं न्यूट्रल था, चल गया एकदम। गाड़ी के भी पता नहीं है सर, वो अभी तक एकदम बच्चा के पता। बीती रात बड़े ड्रामे के बाद सरेंडर करने वाले अर्जित शाश्वत को भागलपुर में एसीजेएम की कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अर्जित पर भागलपुर के नाथनगर में हिंसा भड़काने का मामला दर्ज है, जिसको लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, लेकिन अर्जित फरार चल रहा था, जिसके बाद बिहार की सियासत खूब गरमाई हुई थी। कल रात पटना में अर्जित शाश्वत ने महावीर मंदिर में सरेंडर किया और हालांकि पुलिस का अपना दावा है। पुलिस ये कह रही है कि अर्जित को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तस्वीरें जो सामने आई उसमें यह दिखा कि अर्जित शाश्वत मीडिया के सामने मौजूद थे और जिस वक्त वो सरेंडर कर रहे थे, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि दबाव इस तरीके का था, जिसको लेकर पुलिस को यह जानकारी थी कि पटना की तरफ वो बढ़ रहे हैं और इसके बाद ये पूरी रणनीति के तहत गिरफ्तार किया गया है। जुडिशियल रिमांड हुआ है। दिन का जुडिशियल रिमांड 14 दिन का। और क्या वर्डिक्ट में क्या सुनाया, क्या प्ली दिया? अभी कुछ नहीं प्ली दिया गया, अभी जेल भेजा गया, जुडिशियल रिमांड किया गया, अगले डेट सुनवाई के लिए रखी गई है। 14 दिन के पहले हम लोग बेल की याचिका दाखिल करेंगे, संभावना है कि हमको जमानत हो जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बार फिर कहा है कि अर्जित शाश्वत पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो झूठा है। उन्होंने पुलिस के खिलाफ भी जांच की मांग की है। आखिर किसके दबाव में झूठा एफआईआर दर्ज किया गया? उन्होंने कहा कि वे इसके खिलाफ जो है न्यायिक और राजनीतिक लड़ाई भी जारी रखेंगे। अश्विनी चौबे से बात की हमारे सहयोगी दिवाकर तिवारी ने। अर्जित शाश्वत ने सरेंडर किया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं। बाबा, अर्जित शाश्वत ने सरेंडर किया है। आप लगातार कहते रहे हैं कि कानून का हम सम्मान करते हैं, न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि हमारे दबाव में, गिरफ्तारी के दबाव में सरेंडर किया है अर्जित शाश्वत। मुझे लगता है कि कानून अपना काम करती है और कानून किसी पर दबाव नहीं बनाती है। कानून कानून होता है। और जब उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव किया था और एंटीसिपेटरी बेल कल रिजेक्ट हो गया, तो वो बनारस से चलते हुए वो अपने श्राद्ध में गया था, अपने रिलेटिव में, और वहाँ से होते हुए उसने रास्ते से मुझे कहा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। मैंने कहा स्वागत है और जाओ तुम अपना सरेंडर करो। उसने हनुमान मंदिर में दर्शन करके वो सरेंडर किया भगवान राम के दरबार में, और वो जनता के सामने है और वो सरेंडर किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और इसमें कुछ भी कहना वो अब न्यायालय की बात है। न्यायालय इस बात को देख रही है, देखेगी। क्वेश्चन के लिए भी हाईकोर्ट में वहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है, वहाँ गए हुए हैं लोग, और पूरी तरह से वो न्यायिक हिरासत में उसने अपने आप को सरेंडर किया। सरकार की सब तरफ निगाह है
और सरकार की निगाहें गई है, और सरकार का जो कुछ लोगों ने झुटलाने का अगर प्रयास भी किया गया होगा तो सरकार की निगाहें, सरकार की हाथ बड़ी लंबी होती है। तो आप मानते हैं कि प्रशासन और पुलिस की चूक रही है? देखो भाई, किसी भी हालत, मैंने कहा ना कि वहाँ के पुलिस के चूक के कारण ही ये घटना घटी है। इंस्पेक्टर, वहाँ का इंस्पेक्टर दोषी है, इसमें कहीं दो मत। तो सीधे तौर पे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का कहना है कि पुलिस और प्रशासन की भी चूक है। आरजेडी और कांग्रेस पर सीधे सीधे आरोप मढ़ रहे हैं कि उनके ही शह पे बिहार में भागलपुर और जो अन्य जिले हैं उसमें हिंसा भड़क रही है, लिहाजा पुलिस की जांच होनी चाहिए। प्रशासन की चूक हुई, इसलिए भागलपुर की घटना हुई। भागलपुर के जो खास तौर पे नाथनगर के जो थाना इंचार्ज हैं उन पर आरोप मढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी संलिप्तता की जांच होनी चाहिए। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाथनगर हिंसा मामले में अर्जित शाश्वत को भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा जेल भेज दिया गया है। जेल के बाहर भारी संख्या में अर्जित के समर्थक पहुंचे हुए थे। समर्थकों ने अर्जित के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। जेल के बाहर मौजूद समर्थकों से बात की हमारे संवाददाता राहुल ठाकुर ने। नाथनगर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अर्जित शाश्वत की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार उनके समर्थक जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहां पे जाके नारेबाजी कर रहे हैं। विशेष केंद्रीय कारा में अर्जित शाश्वत को लाया गया है और जहां आप देख सकते हैं उनके समर्थक, एनडीए के जो भी घटक दल हैं सभी लोग नारेबाजी कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे लोक जनशक्ति पार्टी की संगीता तिवारी है, मैम क्या चाहती है? आज जो ये अर्जित की गिरफ्तारी हुई है, जय श्री राम बोलने पे हम लोग पूर्ण आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी तो महिलाओं का समर्थन लेकर हम रोड से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे। जय श्री राम बोलना कोई गुनाह नहीं है। नाथनगर का खास करके थाना इंचार्ज जो है व्यक्तिगत साजिश के तहत एक धर्म विशेष या दंगा भड़काने के नाम पर उन्होंने जो इस तरह से किया है, हमारे उभरते हुए नेता को फंसाने का काम किया है। जो स्थानीय प्रशासन ने जो नकारात्मक रवैया अपनाया है उसके प्रति सभी कार्यकर्ताओं के मन में क्षोभ है, रोष है। प्रशासन के एक तरफा कार्रवाई और एक आपराधिक घटना को एक सांप्रदायिक रंग देने के कारण सभी कार्यकर्ताओं में रोष है। लेकिन हम सभी लोग न्याय को मानने वाले लोग हैं और अगर फर्जी भी केस हुआ है तो उसका हमें न्याय के माध्यम से उसका न्याय मिलेगा और न्यायालय में हमें पूरा विश्वास है। ये थे भाजपा के समर्थक। अर्जित शाश्वत जहां भी पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए हुजूम के रूप में भाजपा समर्थक उमड़े और लगातार अर्जित शाश्वत के प्रति के समर्थन में जो है नारेबाजी की गई है। स्पष्ट भाजपा समर्थकों का मानना है कि जिला प्रशासन ने कहीं न कहीं अर्जित शाश्वत को फंसाने का काम किया है। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो भागलपुर के एसएसपी मनोज कुमार ने नाथनगर हिंसा मामले में अर्जित शाश्वत को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस की दबिश लगातार बढ़ रही थी। उन्होंने अर्जित के सरेंडर करने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। रिजेक्ट हुआ और हमारा सर्विलांस चल रहा था तो करीब 9:30 बजे हमें सूचना मिली कि ये लोग पटना में हैं। हमने पटना सीनियर एसपी से संवाद किया और पूरा पटना पुलिस सक्रिय हो गए। करीब 11:30 बजे हम लोग को इनकी योजना सर्विलांस पर समझ में आया कि ये इनकी कुछ योजना है, ये महावीर मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। पटना पुलिस और हमारी टीम लगातार चौकस थी। अंततः पटना जंक्शन के पास, गोलंबर के पास में हमारी और पटना की टीम ने इनको अरेस्ट किया। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, हमने तो सारा टेक्निकल पॉइंट बता दिया आपको। तो अर्जित की गिरफ्तारी के बाद सियासत जारी है। कांग्रेस और आरजेडी ने गिरफ्तारी को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है तो जेडीयू ने इसे कानून का राज बताया। भी हिंसे और दंगे हुए हैं, उसमें राजद के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए भगवा झंडा के साथ। दुनिया जानता है कि संपूर्ण रूप से बिहार की सरकार भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गई। जब आदमी हार जाता है और गलत निर्णय लेकर के वहां जाता है जहां पर जनादेश नहीं मिलता है तो उल्टी पुल्टी बात करते हैं। केसी त्यागी के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी नेता जेपी यादव ने कहा कि पूरा देश ये जानता है कि हिंसा और दंगा कौन फैला रहा है।
जितने भी आरजेडी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान आरजेडी के संपर्क में हैं। अंदर खाने में आरजेडी और पासवान के बीच बातचीत चल रही है। रघुवंश प्रसाद से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। आपने जीतन राम मांझी के बारे में भविष्यवाणी की थी, उन्होंने आनाकानी की है, फिर वो आ गया आपकी तरफ। आपने नीतीश कुमार को भी कल ऑफर दे दिया, अब आप किसको नया ऑफर दे रहे हैं? पर कि लोग सब अपना बातचीत चला रहे हैं, बिजमानी वो विषय दूसरे का है, हमारा नहीं है। अच्छा, मतलब कोई और है जो अरे सब लोग है, सब अपना अपना बटा हुआ है काम के क्या करेगा। तो हमारा काम है भूत भविष्य वर्तमान बोलने का। मतलब आपके पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता से रामविलास पासवान का संपर्क लगा? बराबर संपर्क में है पासवान जी का। आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। बयान ना तो हम छोट बयान राडी बिट खोकी वाला बयान हम थोड़े देते हैं। हम बयान देते हैं देश का अच्छा हो, प्रदेश का, जनता का। यानी कि आने वाले समय में रामविलास पासवान भी आपके खेमे में शामिल हो सकते हैं? निश्चय, और हमारे साथ थे ही, उधर चले गए, फिर वो आ जाएंगे। मतलब बातचीत चल रही है। वो पलटू राम है, तो जब पलटूए राम है तो उन्हें चले गए, फिर उन्हें चला गए। लेकिन रामविलास पासवान तो कह रहे हैं कि पूरा मजबूती से एनडीए के साथ। हाँ भाई, जब तक रहेंगे उन्हें मंत्री पद बने हुए हैं, लेकिन मंत्री पद में क्या स्थिति है से नहीं लोग देख रहा है। तो मतलब हम पहले वाला रुतबा है उनको। मतलब रघुवंश जी, हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में रामविलास पासवान भी महागठबंधन की तरफ एकदम लोकसभा के चुनाव निकट आते आते सब लोग एकजुट हो जाएंगे। हम लोग और भाजपा को परास्त करेंगे और सब गैर भाजपा एकजुट हो जाएंगे। तो आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश सिंह ने एक बार फिर से बड़ा पॉलिटिकल धमाका किया है। इस बार उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि रामविलास पासवान आरजेडी के संपर्क में बहुत जल्द महागठबंधन खेमे में आ जाएंगे। पटना से कैमरा में राजेश के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क। गर्दनीबाग के अलकापुरी से गायब 3 युवक विजय, राहुल और सुदीप का पता नहीं लगने के बाद नाराज परिजनों ने NH-30 के बाईपास को अलकापुरी के पास आगजनी कर जाम कर दिया। परिजनों के खोजबीन के दौरान NIT के पास युवकों का कपड़ा मिला था। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस इसमें लापरवाही बरत रही है। इससे भी परिजन बेहद नाराज हैं और रोड जाम कर उनकी तरफ से अपने आक्रोश को जाहिर किया गया। खूंटी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 PLFI नक्सलियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 बंदूक, 1 राइफल, 10 गोली, पर्चा बरामद किए गए हैं। नक्सलियों को कर्रा के तपकारा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसकी जानकारी खूंटी एसपी अश्विनी सिन्हा ने दी। सीबीएसई पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जो पेपर लीक करने के मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार 2 लोग दिल्ली के बवाना स्थित प्राइवेट स्कूल मदर खजानी कॉन्वेंट स्कूल के टीचर बताए जा रहे हैं, जबकि तीसरा आरोपी आउटर दिल्ली में कोचिंग चलाता है। गिरफ्तार टीचर का नाम है रोहित और ऋषभ, जबकि कोचिंग चलाने वाले का नाम तौकीर है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी टीचर लिफाफा बंद पेपर की सील एग्जाम शुरू होने से 15 मिनट पहले 15:45 आपको ये बताते चलें कि एग्जाम शुरू होने से कुछ वक्त पहले इन पेपर्स को खोला गया और उसके बाद इसे सर्कुलेट किया गया, यानी कि 9:45 के बदले 9:15 में ये सील बंद पेपर जो हैं वो ओपन किए जाते हैं, खोले जाते हैं और उसके बाद इन टीचर्स ने मोबाइल से पेपर्स की तस्वीर ली, जिसके बाद इसे तौकीर को भेजा गया और इसके बाद तौकीर ने व्हाट्सएप के जरिए पेपर्स को लीक कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक 4 मंजिला होटल की इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। आपको बता दें कि इंदौर में 50 साल पुरानी एक 4 मंजिला इमारत महज एक कार की टक्कर से चंद सेकंड में जमींदोज हो गई। शहर के व्यस्तम इलाके सरवटे बस स्टैंड में जमींदोज हुई ये इमारत एक होटल थी, जिसमें 10 जिंदगियां जो है वो खत्म हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। न्यूज 18 के पास इंदौर में हुए होटल हादसे की एक्सक्लूसिव वीडियो मौजूद है। तस्वीरों में लोग हादसे के बाद दहशत में
नजर आ रहे हैं। इंदौर प्रशासन की तरफ से होटल की दीवार से कार टकराने को हादसे की वजह बताई गई है, लेकिन तस्वीरों में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको इस हादसे की 8 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें हादसे से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन तक की एक एक सच्चाई कैद है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।